हाय, वेलकम बैक टू टेक रिजल्ट। आज हम लोग पढ़ेंगे आईसीएससी बोर्ड के लिए यूनिट नंबर 6 डी फॉर सेलिना पब्लिकेशन। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। द सम एस ऑफ एन सक्सेसिव ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 3 इज गिवन बाय द रिलेशन एस इक्वल्स टू एन इंटू एन प्लस 2। सक्सेसिव ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 3, एक सीक्वेंस 3 से शुरू हो रहा है और कॉन्सेप्ट फॉलो करता है सक्सेसिव ऑड नंबर का। तो सीक्वेंस हमारे पास होगा 3, 5, 7 एंड सो ऑन। मान लो ये पहला टर्म है T1, T2 सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, उसी तरीके से टर्म n तक है। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर हमें कुछ टर्म का सम निकालना है, जैसे पहले 5 टर्म का सम निकालना है, पहले 10 टर्म का सम निकालना है, तो हमें एक फॉर्मूला दिया गया है, वो ये है द सम s इक्वल्स टू n इंटू एन प्लस 2। तो ऑब्वियसली अगर हमें पहले n टर्म को ऐड करना है तो यही फॉर्मूला हमारे काम में आएगा। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर हम पहले n टर्म को ऐड करते हैं, मतलब यहां से लेके यहां तक के टर्म को अगर हम ऐड करते हैं, तो आंसर दिया है द सम इज 168। फॉर्मूला हमारे पास है, वैल्यू हमारे पास है। फॉर्मूला ये हुआ और सम का वैल्यू हुआ 168, हमने पुट कर दिया। n को मल्टीप्लाई करके होगा n स्क्वायर और 2n, सभी को एक तरफ ले आते हैं क्योंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है। n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 168 इक्वल्स टू 0। पहला का कोएफिशिएंट है 1, लास्ट का है 168। किसके टेबल में आता है? तो ध्यान से, अगर आपने 24 का टेबल याद किया है तो 24 के 7 के टेबल में आता है 168। 2 बनाना है हमें, 24 और 7 के बीच में 2 तो नहीं बन सकता, तो एक काम करते हैं, 24 में से 2 निकाल लेते हैं, बचेगा 12 और 2 उधर ट्रांसफर कर देंगे तो हो जाएगा 7 इंटू 2 14। अब इनके बीच का जो रिलेशन है हमें 2 दे सकता है, ये एक तरीका है बनाने का। दूसरा, आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, आप वहां से भी समझ सकते हैं। ठीक है, चलो, तो हो जाएगा 14n माइनस 12n माइनस 168 इक्वल्स टू 0। यहां पर कॉमन ले लेंगे n, तो बचेगा n प्लस 14। यहां पे माइनस 12 कॉमन ले लेंगे तो होगा n प्लस 14 इक्वल्स टू 0। ये और ये बराबर है, हमने लिख दिया, बाकी बचा n माइनस 12, ये भी लिख दिया। n की वैल्यू आई माइनस 14 और 12। ऑब्वियसली ये आंसर हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि n है क्या? पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म एंड nth टर्म, तो ये पॉजिटिव ही होगा हमेशा, निगेटिव तो होने से रहा, इसलिए हमारा आंसर होगा 12। नाउ नंबर 2, a stone is thrown vertically downwards and the formula d equals to 16t square plus 4t gives the distance d meters that it falls in t seconds. How long does it take to fall 420 मीटर? एक स्टोन है जिसे ऊपर से नीचे फेंका गया है, तो ऑब्वियसली ये कुछ डिस्टेंस तय करेगा इन सर्टेन टाइम में। तो ये जो रिलेशन है डिस्टेंस और टाइम का, वो इन्होंने दे के रखा है, d इक्वल्स टू 16t स्क्वायर प्लस 4t। अभी इनका पूछना ये है, डिस्टेंस अगर 4 मीटर है, 420 मीटर, मान लो यहां से बॉल यहां तक गया और डिस्टेंस आया हमारा 420 मीटर, तो कितने टाइम में जाएगा? तो ऑब्वियसली इस फॉर्मूले में हम लोग पुट कर देंगे डिस्टेंस की वैल्यू और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे सामने आ जाएगा, 420 इक्वल्स टू 16t स्क्वायर प्लस 4t, और फाइनली हम लोग निकाल सकते हैं आराम से t सेकेंड। ओके, 420 को एक तरफ शिफ्ट कर देने के बाद हो जाएगा 16t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 420 इक्वल्स टू 0। यहां पर 4 कॉमन है तो हम लोग रिड्यूस कर लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ये बच जाएगा 4t स्क्वायर, ये बच जाएगा t, और इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो होगा 105 इक्वल्स टू 0। 4 इधर जाके 0 हो जाएगा, 4t स्क्वायर प्लस t माइनस 105 इक्वल्स टू 0। पहला का कोएफिशिएंट है 4, लास्ट का है 105। इसे मल्टीप्लाई करके तो कोई फायदा होगा नहीं क्योंकि हमारे पास जो नया नंबर आएगा वो काफी बड़ा होगा और उसका कोई टेबल हमें नहीं आता है। तो यहीं पर कुछ करने का हम लोग ट्राई करते हैं। डिफरेंस कितना चाहिए? 1, यानी 105 में से कुछ नंबर हमें 4 के पास भेजने पड़ेंगे। 105 किसके टेबल में आता है? 21 जो होता है, तो इसे 21 रहने दीजिए और 5 को इधर भेज दीजिए, 5 4 जा 20 होता है। नाउ इनके बीच का जो रिलेशन है 1 होता है। ओके, तो हम लोग लिखेंगे 21t माइनस 20t माइनस 105 इक्वल्स टू 0।
पहले में हमने कॉमन ले लिया t, तो बचा 40 प्लस 21। बाद में कॉमन लिया -5, तो बचा 40 प्लस 21 जो सेम है, तो आएगा 40 प्लस 21 एंड t -5 इक्वल्स टू 0। देन t की वैल्यू हो जाएगी -21/4 एंड 5। ये क्या है आपका सेकंड है, वैल्यू हो जाएगी t इक्वल्स टू 5 सेकंड। यही आपका फाइनल आंसर है, माइनस में तो वैल्यू हो नहीं सकती। नंबर थर्ड, द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 24। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एक 2 डिजिट नंबर है, उनके डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 24। एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। हमारे पास एक नंबर है 45, ये 2 डिजिट नंबर है, इनके डिजिट है 5 और 4। इन दोनों को अगर मैं आपस में मल्टीप्लाई करूं तो आंसर आता है 20। सिमिलरली एक 2 डिजिट नंबर है, उनके डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई करूं तो आंसर आएगा 24। डिजिट्स की आपके पास वैल्यू नहीं दी गई है, तो सपोज इट्स यूनिट डिजिट इज x। ये जो पहला पार्ट होता है ना, ये वाला सबसे लास्ट वाला, लीस्ट वाला, ये कहलाता है आपका यूनिट डिजिट, और ये जो सेकंड वाला होता है ये आपका कहलाता है 10th प्लेस डिजिट। तो हमने सपोज किया कि दिस यूनिट डिजिट इज x, तो 10th डिजिट क्या होगा, तो इसे कुछ इस तरीके से समझिए। मान लो कि y था 10th डिजिट और ये था यूनिट डिजिट, और इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर आएगा 24। y की वैल्यू क्या हो जाएगी इन टर्म ऑफ x, दैट इज 24 डिवाइडेड बाई x। दो वेरिएबल यूज करने से हमें बचना है, इसीलिए हमने y नहीं लिया है। बस इस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं, इसलिए लिखेंगे देन 10th डिजिट इज 24 डिवाइडेड बाई x, क्योंकि इन्होंने लिखा है कि दोनों डिजिट का मल्टीप्लीकेशन 24 है। आई होप आपको समझ में आएगा। नाउ इफ इट्स यूनिट डिजिट एक्सीड ट्वाइस इट्स 10th डिजिट बाय 2, फाइंड द नंबर। एक इक्वेशन हमें दिया गया है, इस इक्वेशन को हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। एक चीज का यहां पे ये ध्यान रखना है कि आपको वर्ड इस्तेमाल हुआ है एक्सीड। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक्सीड वाले टर्म में हम बड़ा टर्म माइनस छोटा टर्म कर देते हैं, और जो भी वैल्यू है उसे इक्वल्स टू में लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे वैल्यू क्या है बाई 2, तो इक्वल्स टू में क्या लिख देंगे 2। अब यहाँ पे आप ऑब्वियसली देख सकते हैं इट्स यूनिट डिजिट एक्सीड, तो यूनिट डिजिट आपकी क्या कर रही है एक्सीड कर रही है, तो मैंने पहले यूनिट डिजिट लिख दिया। माइनस में आप 10th डिजिट लिखेंगे। क्या इसके साथ कोई कंडीशन है? यस है। वो क्या है? ट्वाइस इट्स 10th डिजिट, तो 2 इंटू 10th डिजिट क्या थी आपके पास 24 डिवाइडेड बाई x इक्वल्स टू 2। ये अब हमारे पास इक्वेशन बन गया है। 24 इंटू 2 दैट इज 48। एलसीएम लेने पे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 48 डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल्स टू 2। ये एक्स इधर चला जाएगा, बन जाएगा 2x। सभी को एक तरफ कर लीजिए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 48 इक्वल्स टू 0। पहला का कोएफिशिएंट 1, लास्ट का 48। 48 किसके टेबल में आता है? 8 6 के टेबल में आता है। 8 और 6 का कॉम्बिनेशन क्या 2 देता है? ऑब्वियसली देता है। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6x माइनस 48 इक्वल्स टू 0। कॉमन लेने पे हो जाएगा x माइनस 8, इसमें 6 कॉमन लेने पे हो जाएगा x माइनस 8। ये दोनों बराबर है, सही बना रहे हैं। x माइनस 8 x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। देन x की वैल्यू 8 एंड माइनस 6। क्या हम माइनस 6 लेंगे? ऑब्वियसली नहीं लेंगे, क्योंकि ये जो x की वैल्यू है ये यूनिट डिजिट की वैल्यू है, तो ये माइनस में कैसे होगी? ये तो जस्ट वैल्यू है ना, कोई नंबर थोड़ी है। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा गया लास्ट में? फाइंड द नंबर। नंबर तो x और y दोनों का कॉम्बिनेशन है। इट मींस पहला x था, दूसरा 24 बाई x था, तो x हमने पहले ही निकाल दिया है, दैट इज 8। तो 24 बाई x दैट इज 10th डिजिट, ये क्या हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाई x की वैल्यू है 8, 24 डिवाइडेड बाई 8 दैट इज 3। तो निकल गया हमारे पास यूनिट प्लेस दैट इज 8 और 10th प्लेस है 3, तो नंबर हमारा क्या बनेगा 38। ये लिख देंगे हम लोग। नंबर 4, द एजेज ऑफ टू सिस्टर्स आर 11 years and 14 years. In how many years time will the product of their ages be 304? दो सिस्टर की एज है 11 एंड 14 ईयर। अब इनका पूछना यह है कि कितने सालों के बाद अगर मैं इनकी एज को मल्टीप्लाई करूं तो आंसर आए 304। तो कितने सालों के बाद ये तो हमें नहीं पता, तो ऑब्वियसली उसे हम एज्यूम कर लेंगे कि x ईयर के बाद ऐसा कंडीशन बनेगा। सपोज आफ्टर x ईयर द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज बी 304। अब पहले की एज क्या थी 11 ईयर।
11 ईयर, x ईयर के बाद उसकी एज क्या हो जाएगी 11 प्लस एक्स। 14 ईयर सेकंड की थी, x ईयर के बाद उसकी एज क्या हो जाएगी 14 प्लस एक्स। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आएगा 304। मल्टीप्लाई करते हैं 11 इंटू 14 154, 11 इंटू एक्स 11x, x इंटू 14 14x, x इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 304। 304 को भी इधर ले आते हैं, इक्वेशन बनता है एक्स स्क्वायर प्लस 25 एक्स माइनस 150 इक्वल्स टू 0। पहला का कोएफिशिएंट 1, लास्ट का 150, प्रोडक्ट आता है 150। किस सिनेरियो में ये 25 बनाएंगे, तो आपको टेबल पता है वो क्या है 15 इंटू 10। क्या इसे 25 बनता है? यस बनता है, तो चलो बना देते हैं। तो हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 10x माइनस 150 इक्वल्स टू 0। पहले दोनों में कॉमन लिया x तो होगा x प्लस 15, दूसरे में कॉमन लिया 10 तो हो जाएगा x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। क्या ये पार्ट और ये पार्ट बराबर है? ऑब्वियसली नहीं है, तो आगे हम प्रोसीड नहीं कर सकते हैं। हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, ये आपका चेकिंग पॉइंट है, अगर ये बराबर नहीं है तो हम नहीं बना सकते हैं। और क्या तरीके हो सकते हैं 150 को बनाने के? तो वो ये हो सकता है कि 35 जब ही 150 होता है। अगर नहीं समझ में आए तो प्राइम फैक्टराइजेशन तो आपके पास है ही। एक तरीका आप इस तरीके से भी डेवलप कर सकते हैं, जैसे आपके पास 15 है और 10 है। 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 2 भी लिख सकते हैं ना। अब ये 2 को इधर शिफ्ट कर दो तो ये क्या बन गया 30 और ये क्या बचा 5। इस तरह जोड़ तोड़ करके थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करके आप बना सकते हैं, बट लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। तो हो गया 30 और 5 लिखेंगे। पहले तो इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं, एक चीज और आपको समझानी है। हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 5x माइनस 150 इक्वल्स टू 0। यहां पे कॉमन लेंगे x तो हो जाएगा x प्लस 30, कॉमन लेंगे माइनस 5 तो हो जाएगा x प्लस 30 इक्वल्स टू 0। अब देखो ये वाला पार्ट के बराबर है तो हम लोग बना सकते हैं आगे। x की वैल्यू हो जाएगी माइनस 30 और प्लस 5। निकालना क्या है एज। तो ये क्या है आपका नेगेटिव में तो हो नहीं सकता, तो ये होगा आपका पॉजिटिव। ये अभी भी आपका आंसर नहीं है। अच्छा यही आंसर है क्योंकि आपसे पूछा गया है इन हाउ मेनी इयर्स। एज नहीं पूछी गई 11 और 14 की आफ्टर सर्टेन टाइम एज क्या होगी, बस ये पूछा गया कि हाउ मेनी ईयर। तो एक्स ही आपका हाउ मेनी ईयर था। द आंसर इज आफ्टर 5 ईयर इनका प्रोडक्ट हो जाएगा 304। चलो अब इसमें एक चीज समझानी है, वो क्या है, कैसे समझेंगे इक्वेशन लिखते ही कि हम लोग सही बना रहे हैं। ये तो मैंने सॉल्व किया ना तब जाके पता चला। कई बार तो बच्चे क्या करते हैं सॉल्व कर देते हैं पूरा और उनको समझ में भी नहीं आता कि गलती बना है। देखो जब भी आपके पास ये स्प्लिट करने के बाद मेथड आता है तो कोई भी चीज एक चीज उठा लो, चाहे प्लस नहीं तो माइनस, चलो माइनस ही उठा लो। अगर माइनस इवन टाइम है तो सही बना रहे हैं और अगर माइनस ऑड टाइम है तो गलत बना रहे हैं। सेम थिंग अप्लीकेबल फॉर पॉजिटिव, बट यहां पे हम लोग माइनस के फॉर्म में देखते हैं। यहां देखो कितनी बार माइनस है, ऑड टाइम है ना, सिर्फ एक ही बार है। क्या कहेंगे एक को ऑड टाइम है, तो ये नहीं बनेगा, कुछ भी कर लो नहीं बनेगा। और यहां पे देखो माइनस कितनी बार है 1 2 इवन टाइम है, तो ये बनेगा। नंबर 5, 1 year ago a man was 8 times as old as his son. Now his age is equal to the square of his son age. Find their present ages. दो सिनेरियो है, एक प्रेजेंट एज का और एक साल पहले का। अगर हमें एज्यूम करना है तो किसे एज्यूम करें, प्रेजेंट को एज्यूम करें या एक साल पहले को। तो याद रखने वाली बात यहां पर यह है कि हमेशा प्रेजेंट को एज्यूम करिए, क्योंकि आफ्टर ऑल आपसे प्रेजेंट एज ही पूछा जाएगा। तो अगर मान लीजिए आपने प्रेजेंट एज एक्स माना है तो लास्ट में आपको वैल्यू भी तो एक्स की ही निकलेगी, आपको वहां पे माइनस प्लस करने की जरूरत नहीं रहेगी और आप किसी भी कंफ्यूजन से बच जाएंगे। यहां पे सेकेंड सिनेरियो में प्रेजेंट एज का इक्वेशन दिया गया है, इस बात से हमें ज्यादा मतलब नहीं रखना है, किधर भी दिया हो। जब सपोज करने की बात आएगी तो प्रेजेंट एज ही सपोज करेंगे हम लोग, ठीक है। सेकेंड सिनेरियो है फादर एज इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ सन्स एज। सन की एज हमने एक्स मानी है, सपोज प्रेजेंट एज ऑफ सन इक्वल टू एक्स, तो फादर की एज क्या हो जाएगी, उसकी स्क्वायर हो जाएगी, मतलब एक्स स्क्वायर हो जाएगी। नाउ कम टू द सेकेंड सिनेरियो, दैट इज 1 year ago a man was 8 times as old as his son. एक साल पहले के बारे में अब बात हो रही है। तो जब भी टाइम फ्रेम चेंज होगा
तो उसके साथ उनकी ईयर भी चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपकी एज है 14 ईयर, एक साल के बाद आपकी एज क्या होगी 15 होगी ना, तो कैलकुलेशन किसके हिसाब से बैठेगा 15 के हिसाब से बैठेगा। तो यहां पर उसी तरीके से यहां पर एक साल पहले की बात है, अभी अगर एज है x तो एक साल पहले की एज क्या होगी x माइनस वन, फादर की एज क्या होगी एक्स स्क्वायर माइनस वन। इसी के रिस्पेक्ट में हम लोग इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन है अ मैन यानी फादर वॉज मतलब क्या होगा इक्वल्स टू फादर की एज क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वन, जैसा हमने डिस्कस किया था कि एक साल पहले फादर की एज हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस वन। वॉज मतलब इक्वल्स टू हो गया 8 टाइम्स 8 इंटू टाइम्स मतलब मल्टीप्लीकेशन एज ओल्ड एज हिज सन। अब सन की एज यहां पे क्या थी, अगर x था तो एक साल पहले उसकी एज हो जाएगी x माइनस वन। चलिए अब सॉल्व करते हैं। 8x माइनस 8 सभी को इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। यह है 1 और 7 कॉम्बिनेशन बनाना है 8। 7 किस किस के टेबल में आता है 7 वन जा 7, 7 प्लस 8 7 प्लस 1 इज 8, तो ये कॉम्बिनेशन बन गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस एक्स प्लस 7 इक्वल्स टू 0। एक्स कॉमन लेने के बाद x माइनस 7 माइनस 1 कॉमन लेने के बाद x माइनस 7 इक्वल्स टू 0, ये और ये बराबर है तो हो जाएगा x माइनस 7 x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। हेंस x इक्वल्स टू 7 एंड 1 ईयर। तो दोनों सिनेरियो को एक एक करके डिस्कस करते हैं। अगर x की वैल्यू 7 है, प्रेजेंट एज पूछा गया है ना, हमने प्रेजेंट एज लिया था, देखा डायरेक्ट x की वैल्यू निकल गई, नहीं तो हमें माइनस करके कुछ तो निकालना पड़ता। सन की एज है 7 तो फादर की एज हो जाएगी एक्स स्क्वायर दैट इज 49। अब आते हैं सेकंड सिनेरियो में, अगर सन की एज है 1 तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 1 ही होगी, 1 का स्क्वायर 1। ऐसा सिनेरियो हो सकता है क्या जिसमें सन एंड फादर का एज सेम हो, तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता है, तो यहां लिखेंगे सन एंड फादर एज कांट बी सेम एंड द आंसर इज 7 एंड 49। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन, ये भी उसी की तरह क्वेश्चन है। द एज ऑफ अ फादर इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ हिज सन। पहले इक्वेशन में प्रेजेंट सिनेरियो के बारे में बात हुई है, तो सबसे पहले तो ये एज्यूम कर लेते हैं कि प्रेजेंट एज ऑफ सन क्या होगी x होगी। अच्छा एक बात और बताना आपको भूल गया हूं कि सन और फादर के एज में अगर मुझे एज्यूम करना पड़े तो फादर के एज को एज्यूम करेंगे कि सन के एज को एज्यूम करेंगे। तो इसका बहुत ही आसान सा आंसर है, जो भी छोटी टर्म होती है ना उसे एज्यूम करेंगे। सन की एज हमेशा कैसी रहेगी छोटी रहेगी, तो सन के एज को एज्यूम करेंगे। वन मोर टाइम, द एज ऑफ फादर यानी फादर की एज क्या होगी, एज ऑफ फादर एज मतलब इक्वल्स टू ट्वाइस मतलब 2 इंटू स्क्वायर ऑफ एज ऑफ सन। सन की एज हमने क्या एज्यूम की थी x, तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा आंसर 2x स्क्वायर। प्रेजेंट में सन की एज है x और फादर की एज है 2x स्क्वायर। नाउ 8 ईयर हेंस मीन्स आफ्टर 8 years द एज ऑफ फादर विल बी, अगेन 8 साल के बाद फादर की एज क्या हो जाएगी 2x स्क्वायर प्लस 8। सिमिलरली सन की एज क्या हो जाएगी x प्लस 8। इस बात का बहुत ध्यान रखिए, जनरली यहाँ पे गलत होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं कि जब हम 8 साल के बाद के बारे में बात करते हैं, 10 साल पहले के बारे में बात करते हैं, तो प्रेजेंट एज के साथ ही हम इक्वेशन बना देते हैं, दैट इज नॉट फेयर। ठीक है, आफ्टर 8 ईयर इनका ये कहना है द एज ऑफ फादर इज 2x स्क्वायर प्लस 8 विल बी मतलब इक्वल्स टू 4 ईयर मोर मतलब 4 प्लस 3 टाइम्स 3 इंटू एज ऑफ सन। एज ऑफ सन x था और बाद में क्या हो गया x प्लस 8, तो ये इक्वेशन हमारे पास बना। अब इसे सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करके होगा 3x प्लस 24, ये सभी को हम लोग इधर ले आते हैं तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8 माइनस 28, ये वैल्यू हो जाएगी माइनस 20 माइनस 3x इक्वल्स टू 0। ये है 2 ये है 20 हो गया 40, बनाना है 3। 40 किस किस के टेबल में आता है 4 इंटू 10, 3 नहीं बनेगा। 8 इंटू 5 8 माइनस 3 बनता है 3 बनता है। 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5x माइनस 20 इक्वल्स टू 0। लिख देता हूं मैं इसको एक बार यहाँ पे आपके समझने के लिए। 4 और 10 का 8 एंड 5 का, तो इस सिनेरियो में 3 बनता है, यही बनाना था ना हम लोग को। 2x कॉमन लेने के बाद x माइनस 4 प्लस 5 कॉमन लेने के बाद x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ये और ये बराबर है, सही बना रहे, तो x माइनस 4 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। देन वैल्यू इज 4 एंड माइनस 5 बाय 2। इसे तो हम वैसे भी नहीं लेंगे बिकॉज ईयर्स कांट बी इन नेगेटिव।
x की वैल्यू हो गई 4, तो फादर की एज क्या होगी, फादर एज 2x², तो हो जाएगा 2 इंटू 4 का स्क्वायर 60, दैट इज 32। यही हमारा आंसर है फॉर 32 years एंड 4 years। नाउ कम टू द 7th नंबर क्वेश्चन। नंबर 7, द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे एक खास तरीके से बनाया जाता है, कॉन्सेप्ट को याद रखिए तो फिर आप इसे आसानी से बना सकते हैं। यहां पे कॉन्सेप्ट यूज हुआ है अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम का, तो पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये एक बोट है जिसकी स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर स्टिल वाटर में। स्टिल वाटर मतलब कि वाटर में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, ना वो इधर जा रही है ना ही इधर आ रही है। ओके, अब बोट को जाना है इस तरफ। ओके, किस स्पीड से जाएगी, 15 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अगर एक सिनेरियो में ऐसा समझिए कि वाटर फ्लो अपोजिट हो रहा है, तो सिंपल सी बात है, जो इसकी स्पीड है कम हो जाएगी। कितनी कम हो जाएगी, मान लो 15 से ऐसे जा रही है, वाटर फ्लो 5 से हो रहा है, तो कितनी कम हो जाएगी, 5 कम हो जाएगी, 15 माइनस 5 दैट इज 10। सिमिलरली यहां पर अगर मैं मान लू कि वाटर की स्पीड, चाहे वाटर की स्पीड कहो, चाहे वाटर स्ट्रीम कहो, या नहीं तो वाटर करंट भी कह सकते हो, तो अगर ये x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपोजिट में जा रही है, तो इस शिप की जो टोटल स्पीड है वो हो जाएगी 15 माइनस एक्स। सिमिलरली जब ये बोट वापस आएगी विद द फ्लो ऑफ वाटर, तो इसकी स्पीड जो है बढ़ जाएगी। अगर इसकी स्पीड 15 थी, इसे सपोर्ट मिला x किलोमीटर पर आवर का, तो ये चेंज हो गई 15 प्लस x किलोमीटर पर आवर में। एक और कॉन्सेप्ट है अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। तो ये जो माइनस वाला कॉन्सेप्ट है इसे अप स्ट्रीम कहते हैं, और अगर स्पीड बढ़ जाए तो उसे डाउन स्ट्रीम कहते हैं। इसे आप एक और तरीके से याद कर सकते हैं, जब भी आप ऊंचाई की तरफ जाते हैं, हाई की तरफ जाते हैं, अप जाते हैं, तो क्या होती है, आपकी स्पीड कम हो जाती है। सिमिलरली जब हम अप जाते हैं तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसी तरीके से जब हम नीचे जाते हैं ऊपर से नीचे की तरफ, तो हमारी स्पीड क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, तो इसे हम नाम क्या देंगे, डाउन स्ट्रीम का। चलो अब क्वेश्चन पे जाते हैं डायरेक्ट। इट कैन गो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड रिटर्न डाउनवर्ड डाउन स्ट्रीम टू ओरिजिनल पॉइंट इन 4 hours 30 minutes। कॉन्सेप्ट में ये दिया गया है कि ये बोट पहले 30 किलोमीटर जाती है, मतलब यहां से यहां गई 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम में, और उसी के साथ ये 30 किलोमीटर वापस भी आई, क्योंकि इसे ओरिजिनल पॉइंट यहां पे था, इसे वापस भी आना पड़ा 30 किलोमीटर वापस विथ डाउन स्ट्रीम। तो जो टोटल टाइम लगा वो टोटल टाइम है आपका 4 hours 30 minutes। तो क्या करेंगे, इसका टाइम निकाल देंगे, इसका टाइम निकाल देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, तो आंसर आएगा 4 hours 30 minutes। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पहले में क्या थी, अप स्ट्रीम में 30 अपॉन स्पीड थी 15 माइनस एक्स, जब वापस आ रहा था तो उसकी स्पीड थी 30 अपॉन टाइम था 30 अपॉन 15 प्लस एक्स। दोनों टाइम को ऐड कर दिया, T1 T2 को, गिवन में है 4 hours 30 minutes। मिनट को आर में चेंज करेंगे, 30 अपॉन 60, 30 2 जा 60 होता है, तो हो जाएगा 2 4 जा 8, 8 प्लस 1 9, 9 अपॉन 2। ये क्या है, ये दोनों अलग अलग टर्म है, 15 प्लस एक्स 15 माइनस एक्स, एक फॉर्मूले में आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, तो हो जाएगा 225 माइनस एक्स स्क्वायर। अगेन हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई से हो जाएगा 15 इंटू 30 450, x इंटू 30 दैट 30x। उसी तरीके से ये हो जाएगा 15 इंटू 30 450, ये हो जाएगा माइनस 30x प्लस 30x माइनस 30x कैंसिल हो गया। ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे पहले ये ऐड कर दे, 450 प्लस 450 क्या हो जाएगा 900। 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया और 9 को भी इधर ले आएंगे, क्योंकि अब ये 9 डायरेक्ट कट हो रहा है 900 से, तो 9 भी इधर ले आए और 225 माइनस एक्स स्क्वायर को उधर भेज दिया, कैंसिल हो गया 100, हो गया 200। सारे टर्म को इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 200 माइनस 225 इक्वल्स टू 0, देन एक्स स्क्वायर माइनस 25 इक्वल्स टू 0, देन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 25। तो x की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 5। कौन सा वैल्यू कंसीडर करेंगे, ऑब्वियसली ये वाला वैल्यू कंसीडर करेंगे, क्योंकि हमारी जो स्पीड है जिसे हमने x माना था, एज्यूम किया था, ये माइनस में नहीं हो सकती, तो ये हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। यही आपसे पूछा गया था।
हाय, ये वीडियो लेक्चर मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा। पार्ट 2 मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। तब तक इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।